आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सखी सहेली। तो नाटक रही से मिट्टी के गाड़ी जिन मिर्जा सर वर्कशॉप लेत रही से 1 महीना के रही से, तो पूरा डायलॉग्स याद रहना चाहिए। और स्टेज प्रेजेंटेशन जो होते बोलते जिन स्टेज में कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है ना, और आर्टिस्ट के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है। कट एडिट कुछ नहीं रहा है ना। और लेकिन फिल्म में अपन एक चैलेंज रही थे। कहे जाते कि जिन स्टेज में जो ओवर एक्टिंग रही थे, वो फिल्म में या टेलीविज़न में जब आप जाता हो स्क्रीन में या कैमरे के सामने जाता हो, वो ओवर एक्टिंग ला कम करना रही थे। वहाँ इतना दिखाए की ज़रूरत नहीं रहा है। हीरोइन बेस्ड फिल्म बना ही तो बहुत रिस्क में बनते, और आप भी देखे हो कि वो फिल्म उतना चले नहीं। संगवारी हो, जय जोहार। मैं हो चंपेश्वर गोस्वामी और आज हमारे चैनल में आए हैं पूनम त्रिपाठी। सीधा पूनम त्रिपाठी के नाम ले। ये पूनम त्रिपाठी एकर संग हमन अब्बड़कन प्रोग्राम करें आकाशवाणी रायपुर में। अब ये बस गए है बम्बई में। वहाँ आप इला FM में विविध भारती में सुन सकते हो। एकर अलावा छत्तीसगढ़ी फिल्म के साथ भी एकर बहुत गहरा संबंध है, गहरा नाता है। और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी गहरा नाता है। संगे संग थिएटर के बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है। और हम बहुत कन जो जिनी से ओकर बारे में चर्चा करबो। फिर हमार बहुप्रतीक्षित पहुना पूनम, जिनला में 4-5 साल ले बुलावत रहे हो, आज हमार मन के भेंट हो है। तो पूनम, हृदय ले अभिनंदन है, स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार। और का हाल चाल है? सब बढ़िया बढ़िया चलत है, काम धाम। नंबर। अच्छा, एक जो कलाकार होते, हाँ, और कुछ कहिबे का? हाँ, कहत रहे हो। मैं बहुत सालों बात कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा में गोठियात हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा थे दिल में एकदम सुकून मिला थे तो भाई छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया सुरता वही कि जब भी ते यहाँ चंपू सन मिलस त चंपू छत्तीसगढ़ी में गोठिया तहु मोर सन छत्तीसगढ़ी में गोठियात रहे। और अभी भी चाहे ते बम्बई में रहस चाहे रायपुर में रहस, मोर सन छत्तीसगढ़ी में गोठियात हस। ए बात मोर बढ़िया लगते। तो ऐसा छत्तीसगढ़िया कलाकार हमारे बीच में है जैन बम्बई में नाम कमावत है, थिएटर आर्टिस्ट है। और ताल सखी करके एक बेहतरीन प्रोग्राम इखर चलत हावे, लइका मन बहुत सीखत हावे। संगे संग वॉइस के बेहतरीन आर्टिस्ट है। सबो जो विषय में हमार मन के विस्तार ले चर्चा हुई। फिर सबले पहली तो स्वागत है पूनम, और बड़ा अच्छा लगा था कि तय हमारे कार्यक्रम में आए। तो कोई भी कलाकार एक कलाकार नहीं हुआ। बचपन के अपन एक कॉलेज के दिन के, स्कूल के दिन के या परिवार के अपन एक बात रहते। तो ये कलाकारी कैसे आई? कलाकारी अभिनय तो शायद मैं हाँ बचपन ले ही करत रहे हो। शायद मोर मम्मी कहत रही से कि हमेशा जैसे कुछ म्यूज़िक बजे या कुछ ऐसे संगीत बजाए तो मोर हाथ पर ऐसे मटकत रहीस। तो तब ले शुरुआत हो गई रही से। लेकिन जब मैं कॉलेज में आए हूँ तब जो एनुअल फंक्शन होते ओमा में हाँ कहना चाहिए कि मोला लगिस कि मोर अंदर वो कला है कि मैं डांस और अभिनय से जुड़ सकता हूँ। वो समय समझ में आई कि हाँ यहू मैं कर सकता हूँ ऐसे करके। फिर उस समय स्कूल के समय में थिएटर वगैरह नाटक वाटक में मौका मिला रही से? हाँ, वहाँ स्कूल फंक्शन हुआ रही से, तो वहाँ जैसे एनुअल फंक्शन में होते ना, जैसे डांस होते, प्रतियोगिता, नाटक होते, तो वहाँ मैं पार्टिसिपेट करत रही हूँ। बहुत सुंदर दिखत रही उस समय। और फिर थिएटर को आना होइस। हाँ। तो पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म में एंट्री होइस कि थिएटर में एंट्री होइस? नहीं, पहली तो मैं आकाशवाणी रायपुर से जुड़े हूँ। आकाशवाणी रायपुर से हाँ, जुड़े। पहली मैं मोर परिचय बोलना चाहिए आकाशवाणी रायपुर से जुड़े में। हाँ, तब समझ में आई कि जब लोग मन तारीफ करी कि भाई माइक में तो आवाज़ बहुत अच्छा आते पूनम ऐसे करके, तब लगी कि अच्छा ठीक है, मतलब मोर आवाज़ हवा करके। फिर वहाँ बहुत कुछ सीखे मैं। यहाँ शब्दों के उच्चारण ला, और कहना चाहिए कि कहाँ पॉज देना है, कैसे बोलना है, कैसे मतलब कहना चाहिए
कि हिंदी में जैसे मेन पकड़ होते काबर कि हमन हिंदी सीख तो लेथन स्कूल कॉलेज में, लेकिन सही मायने में हिंदी ला में मोला जो समझ में आई से वह आकाशवाणी में कि शब्द उच्चारण कैसे होते, कैसे ओला बोलना है, कहाँ पर पॉज देना है, कहाँ ओला वो करना है, मतलब एक सेंटेंस मेकिंग जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, बोले के जो तरीका है, हाँ बोले के जो तरीका है ओला समझ में इस कि भाई आकाशवाणी मोला सिखाई से एक है सकता हूँ मैं। वो तो है 4 ठन पेज उठाना है, 4 से 5 मिनट में आज की बात खत्म करना है। तो वो जो समयावधि है ओकर जिन उपयोग होते हैं। अब वो रेडियो, वो आकाशवाणी अब विविध भारती के रूप धारण कर ले हाबे बम्बई में। तो वो जो न रेडियो के बोले अभी भी तो रुके नहीं है। हाँ। बोलते सच, वहाँ के अनुभव बता, ये तो यहाँ लेके गेस और विविध भारती में आप कार्यक्रम करा था। विविध भारती में का बड़े बड़े कलाकार वहाँ पर वॉइस इंडस्ट्री के कहना चाहिए, जैसे ममता जी है, यूनुस जी है, एखर मन के बीच में बोले की हिम्मत करना बहुत बड़ी बात है। जब मैं पहली बार विविध भारती गए हूँ तो मोर हाथ पर ऐसे कापत रहीस, एक शब्द नहीं निकलत रही से, ऐसे लगत रही मैं बहुत फ्रेशर हूँ एकदम, मोला कुछ नहीं आए करके। लेकिन ये भी अच्छा है कि वहाँ के जो बड़े मन हैं, जिन पुराने जो वॉइस कलाकार मन रही से, वो मन हाँ मोला बहुत सपोर्ट करीस और सपोर्ट करीस, तब जाके मैं हाँ वहाँ थोड़ा कंफर्ट हुए हूँ। फिर धीरे धीरे काम करे हूँ। वहाँ पर सखी सहेली एक प्रोग्राम जो बहुत फेमस है, वो काम करे के मोला मौका मिलिस, और वहाँ के जो काम रही से वो तरीका थोड़ा अलग रही से, यहाँ ले बहुत अलग रही से। तो मैं सीखे हूँ, 1 महीना पूरा लगिस मोला टाइम सीखे हुए, प्रैक्टिस करे हूँ, उनकर मन के सपोर्ट मिलिस, तो फिर धीरे 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 काम ला आगे बढ़ावे से। वो जो सखी सहेली है, हाँ, बोला शुरुआत कैसे करथस? वो दे माइक है, अवेद कैमरा है, संगवारियों हमन आज सखी सहेली ला लाइव देखबो। हाँ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, आज हमारे बीच जो सखी हैं वो हैं ममता जी, और आप हम दोनों को सुन सकते हैं। और पहली बात अब हम आपको बता दें कि कार्यक्रम में जो आज क्या क्या होने वाला है उसके बारे में विवरण आपको ममता जी देंगी। क्या बात है, ते हाँ सखी की बात कर रहा था, सेती सखा घलो बैठे आवे। तो ये एक कला के सफर है। अब अपन बात करते हैं थिएटर में। थिएटर में बहुत कन नाटक करे हो आप। हाँ, तो ओकर बारे में थोड़ा बताते हो। जैसे मैं बताया कि आकाशवाणी ले काम शुरू करे हो, तो वहाँ मोला पता चलिस कि एक नाटक शुरू होते। तो नाटक रही से मिट्टी के गाड़ी, जिन मिर्जा सर वर्कशॉप लेत रही से 1 महीना के रही से। तो मोर फ्रेंड मन बताइस कि एक प्ले हुआ थे करके। तो मैं गई हूँ सर के पास, और सर मोला फिर पूरा स्क्रिप्ट दिखाई, फिर हम ओकर प्रैक्टिस करते रहे। स्टार्टिंग में मोला लगी से बहुत कठिन है, एक काम बहुत कठिन है। ये आकाशवाणी जैसे काम नहीं है कि देखें बोल लें करके, क्योंकि इसमें याद रखे बर पड़ते ना। तो अब डेली प्रैक्टिस करना, उस समय जॉब भी करत रहे हूँ, रात में 1 घंटा हमारी प्रैक्टिस होवत रही से। 1 दिन गए हूँ, 2 दिन गए हूँ, 3 दिन। पहली तो बहुत बोरिंग लगी मोला, बहुत बोरिंग लगी से, ऐसे लगे कि मोले हो ही नहीं, मतलब हो नहीं सके ऐसे करके। फिर ओकर बाद मिर्जा सर ले बात करो, तो जब बोले ना वो हाँ अतका अच्छा लगा, बैठ के सुनत रहोला कि का बोला थे, आहा बहुत बढ़िया बोला थे। तो मतलब ये जो चीज़ है, जो नाटक है, बड़ा अच्छा हो ही करके। तो फिर कोशिश करें कि 1 हफ्ता 10 दिन थोड़ा बोर लगिस, लेकिन 10 दिन बाद जिन इतना एनर्जी और वो कहानी में इतना रम गए हूँ, वो करेक्टर में इतना रम गए हूँ। और सबसे बढ़िया चीज़ का होइस कि मोला जो मिट्टी के गाड़ी के मेन कैरेक्टर रही बसंत सेना, ओखर रोल मिल गए। तो बड़ा कैरेक्टर पहली ही प्ले में मोला मिल गए रही से, वो भी खुशी तो रही से, और साथ में के बड़ा कहना चाहिए निर्देशक जो रही मिर्जा सर, ओखर साथ मिल गए रही से। तो प्ले ला हमन इतना अच्छा ले करे हन, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा भी आईस। और
समझ में आई इसकी अनुशासन के साथ काम करना कैसे रही थे। और ओमा फिर मैं और बारीकीला सीखी हूँ, भाषा के बारीकीला सीखी हूँ, और स्टेज के जो प्रेजेंटेशन रही थे कैसे करना है, कैसे खड़े रहना है, वो सब ला सीखी हूँ। तो अभिनय के कहना चाहिए शुरुआत हुईस अतके बड़ मतलब निर्देशक के साथ हुईस, और बहुत अच्छा रहीस, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहीस। तब ले मैं मोला नाटक अतका पसंद आ गए कि मैं अब सोच लें कि मोला आगे नाटक करते रहना है ऐसे। तो माँ बहुत कन जो नाटक करेस, कतिक ठन नाटक आप लगातार करे हो? और काफी गिन पाना समय मुश्किल पहले है। गिन पाना थोड़ा अच्छा मुश्किल चलो है। ठीक है, मैं लेकिन एक प्ले के नाम मैं लूँ जो नाटक रही से, वो है मालविका अग्निमित्र। तो मालविका अग्निमित्रम जो है नाटक, वो ओला हमन छत्तीसगढ़ी में करे रहे हैं। वो सबसे चैलेंजिंग रही मोर बर, काबर की अभी मोर भाषा ले मैं हाँ छत्तीसगढ़िया ही है ना, तो छत्तीसगढ़ी में करना और हिंदी में करना थोड़ा मुश्किल हो जाते। जब छत्तीसगढ़ी में पूरा प्ले करबे और ओला याद करबे तो बड़ा कठिन रही से, वो तकलीफ भी होइस, लेकिन हाँ मज़ा भी आइस कह सकत हन। पूनम थिएटर भी करेस, पिक्चर भी करत हस, दोनों में का चुनौती अपन ला देखे मिलथे? सरल का है? सरल तो फिल्म है, लेकिन सबके अपन अपन चुनौती है। मतलब थिएटर में स्टेज में खड़े होना, लाइव रही थे, मिस्टेक के कोई चांस नहीं रहा है ना, तो पूरा डायलॉग्स याद रहना चाहिए। और स्टेज प्रेजेंटेशन जो होते बोलते जिन्हें स्टेज में कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है ना, और आर्टिस्ट के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कट एडिट कुछ नहीं रहा है ना। और लेकिन फिल्म में अपन एक चैलेंज रही थे। कहे जाते कि जिन स्टेज में जो ओवर एक्टिंग रही थे, वो फिल्म में या टेलीविज़न में जब आप जाते हो स्क्रीन में या कैमरे के सामने जाते हो, वो ओवर एक्टिंग ला कम करना रही थे, वहाँ इतना दिखाए की ज़रूरत नहीं रहा है। तो अपन दोनों जगह कह सकत हन कि थोड़ा चैलेंजिंग तो रही थे ऐसे। छालीवुड के बारे में चर्चा करबो। छालीवुड में छत्तीसगढ़ी फिल्म कतेकन पिक्चर में काम करेस? 7-8 फिल्म में काम करे हूँ। कोनो पिक्चर के नाम याद होही? हाँ, प्रेम सुमन रही से, मोर जोड़ीदार, बंधन प्रीत के, और कोनो में पॉजिटिव रोल करेस, कोनो में निगेटिव रोल करेस? कोई एक मूवी रही जेमा निगेटिव रोल कर रहेस? नहीं आवत सुरता। निगेटिव रोल भाभी के रोल कर रहेस, हीरोइन रहेस, का रहेस? हाँ, भाभी के माँ के रोल करे हों, भाभी के रोल करे हों, बहन के रोल करे हों, ऐसा रोल करे हो मैं। निगेटिव रोल तो मुला ऐसे याद नहीं आते कि निगेटिव करे हों, लेकिन हाँ कॉमेडी करे हों, ट्रेजेडी करे हों। तो ये तो थिएटर और पिक्चर एती रहीस। हाँ। ओकर बाद में अचानक मुंबई जाना होइस। मुंबई के का अनुभव रहीस? का पिक्चर, का सीरियल, हाँ। का थिएटर, का वॉइस, ये सब थोड़ा सा बताते। जब हम यहाँ रहतन तो नया शहर के बारे में उतना नॉलेज नहीं रहे, हमला रियलिटी बोलना चाहिए, वो नहीं पता रहे। तो जब मैं यहाँ ले मुंबई गया हूँ, उस समय वहाँ के काम करने के तरीका एकदम अलग रही से। ऑडिशन देना देल पड़त रही से, और फिर ओकर बाद ऑडिशन देन ओम सिलेक्शन नहीं होवत रही से। ऐसे लगे कि वहाँ तो अतका काम करे हैं भाई, छत्तीसगढ़ी में तो हमन थिएटर करे हैं, फिल्म करे हैं, लेकिन एमा काबर सिलेक्शन नहीं होते। तब समझ में आई कि भाई ऑडिशन भी जो है ओकर तरीका होते। तो वो सारा चीज़ ला समझे बर थोड़ा टाइम लगिस कि वहाँ ऑडिशन कैसे देना है, कैसे इंट्रोडक्शन देना है, कैसे कैरेक्टर के हिसाब ले ड्रेस पहन के जाना है। तो ये सारा चीज़ समझने में थोड़ा सा टाइम लगा। और दूसरा चीज़ ये भी रही से कि जब हम नए प्रोडक्शन हाउस में जान, लंबी लाइन रहे, तो पहली देख के तो डर लगत रही कि भाई एक कैरेक्टर पर अतका जन आए हैं, मोर सिलेक्शन हुई कि नहीं हुई। काबर चैलेंजिंग बहुत हो जाते, हर जगह दुनिया पूरा एक हर
देश के अलग-अलग क्षेत्र अलग-अलग के। क्षेत्र के लोग वहाँ आते ना, किस्मत आजमाए पर ही आते। लेकिन वहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो कहना चाहिए कि आप कैसे पेशेंसली, आप धैर्य के साथ वहाँ रहकर वहाँ की चीज़ों को समझकर आप कर पा रहे हैं काम। अगर थोड़े समय तक आप टिक गए, थोड़ी मेहनत कर ली आपने, तो रास्ता आपको मिल जाएगा, ऐसा है। तो अब रास्ता मिल गया है। कैसा कथन। रास्ता मिल गए है, जम गया बस, है ना। अच्छा, अब एक सामान्य से बात आते हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करे है बस। महिला मन के लिए जोन स्क्रिप्ट लिखे जावत है, जोन रोल लिखे जावत है, तय करे भी होवे, इतनी भी ऑफर आवत हो ही, तो वो ठीक है कि औ कुछ वो इच्छा है कि जो महिला किरदार है उसके लिए ये ढंग से स्क्रिप्ट हो, ये ढंग से डायलॉग हो। जैसे अपन फिल्म इंडस्ट्री की बात करे जाए, चाहे छत्तीसगढ़ी हो, छत्तीसगढ़ के हो या किसी भी प्रांत के ले ले, तो अपन यहाँ ना ये चीज़ है कि पूरा फिल्म जो है वो हीरो बेस्ड रही थे। मुंबई में भी ज़्यादातर फिल्म काबर की वो हीरोइन बेस्ड फिल्म बना ही तो बहुत रिस्क में बनते, और आप भी देखे हो कि वो फिल्म उतना चले नहीं। कुछ फिल्मों ला छोड़ दो तो ये चीज़ है कि हीरोइन बार अच्छा एक स्क्रिप्ट लिखना और उला प्रोड्यूस करना और वो चलना, थिएटर में चलना एक बहुत बड़ी बात है। तो वो चीज़ बोला लगते हैं। पूनम, हाँ, जैसे एज ए एक्ट्रेस, हाँ, मैं आपके बात कर रहा था, हाँ, कि एक खुद के भी एक सपना होते कि मुरली ऐसे स्क्रिप्ट लिखे जाए, मुरली ऐसे ढंग से रोल आना चाहिए। जैसे मुंबई में हमन बहुत जन जो एक्ट्रेस रोल देखें कि पुलिस के रोल करा थे, तो ये एक सपना होते कि मुला भी ये टाइप के रोल मिले, मैं भी फाइटिंग करूं। तो ऐसे रोल मिले हैं कि चाहतस? नहीं, पुलिस के रोल कर ले हो, वकील के कर ले हो, डॉक्टर बन गए हो, माँ बन गए हो, हर तरह के रोल कर ले हो मैं। हाँ, लेकिन मोला जो करना है, मैं हाँ उमराव जान जो रेखा जी करे रहीस, उस तरह के रोल करना चाहता हूँ, या स्मिता पाटिल जैसे मिर्च मसाला में काम करी से, भूमिका में जैसे काम करी से, वो तरह के रोल, चैलेंजिंग रोल करना चाहता हूँ। ओकर तलाश है। ओकर तलाश। रात में नींद नहीं पड़े ये रोल के चक्कर में, काश ऐसने आतीस। हाँ, हम कलाकार के ये तो है कि रात में सोने से पहले सोचतन कि अब नेक्स्ट दिन क्या, दूसरे दिन क्या। चकाचौंध वाली दुनिया है ना। एक अभिनय के रोल है, एक वास्तविक रोल है ना। तो एक तरह से खुद ला भी एक रिचार्ज करे की आवश्यकता होते मोबाइल बरोबर। है ना, कैसे करथस? ये अच्छा सवाल है। बढ़िया। देख, पहली चीज़ तो है कि मोला फिल्म देखना बहुत पसंद है। तो मैं हर तरह के फिल्म और हर भाषा में फ़िल्म देखता हूँ, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, कोरिया के हो या भोजपुरी भी हो। कोई अच्छा फिल्म अगर लगते तो मैं हर भाषा में, उड़िया, हर भाषा में फ़िल्म देखता हूँ मैं। यहाँ तो मैं फ़िल्म देख के अपना रिचार्ज करता हूँ, और ख़ासकर मैं पुराना फ़िल्म देखना पसंद करता हूँ, जैसे मैं नाम बताया हूँ। तो उस तरह के फिल्म देख के मैं अपना रिचार्ज करता हूँ। और दूसरी चीज़, बाकी वॉक करना, योगा करना, ये तो है कि मेंटल पीस पर थोड़ा ये हो चाहिए। नहीं, वो खैर नजर आते। मेहनत बहुत करा था। और बहुत कन चीज रहते। एक कलाकार के जीवन में बहुत सारा व्यस्तता रहते, वो अपन आपला मैनेज भी करना रहते, खुद के स्वास्थ्य के भी ध्यान रखना रहते। छत्तीसगढ़ी भी फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के कोई जगह है? मैं तो चाहता हूँ कि मुझे कोई अच्छा रोल मिले। वैसे ऑफ़र आत रही से, मैं मुंबई में रही हूँ तो ऑफ़र आत रही से, लेकिन बस वही कि थोड़ा सा अब क्या होते, अब बाहर ही तो थोड़ा बिजी शेड्यूल हो जाते, तो ओकर कारण नहीं कर पाऊँ। लेकिन अभी एक चीज़ मैं देखा हूँ कि जब मैं इंडस्ट्री ला छोड़ के गए हूँ, उस समय में और अब समय में काफ़ी थोड़ा अंतर आ गए है। टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग हो गए छत्तीसगढ़ी हमार इंडस्ट्री है, और अच्छा कहना चाहिए अच्छी मूवी भी बना थे। तो मैं ज़रूर चाहूँ अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट हुई तो ज़रूर करूँ छत्तीसगढ़ी में।
एक बेहतरीन वॉइस आर्टिस्ट के रूप में आप अपन पहचान बनावा था मुंबई में, अमेज़न वगैरह में भी आप हाँ। काफी काम करत हो। तो वॉइस की दुनिया के बारे में थोड़ा बताते हो, कतका काम है, कतका संभावना है, और आप कतका मजा लेवत हो और कतका पैसा कमात हो। चंपेश्वर, हर क्षेत्र में कहना चाहिए कि है, उम्मीद भी है वहाँ, मेहनत भी है। तो वॉइस इंडस्ट्री के भी अगर मैं बोलूँ तो है काम, वहाँ बहुत काम हुआ थे। अभी आप देखो कि कोई फिल्म बनते, बड़े फिल्म बनते तो हर भाषा में वहाँ रिकॉर्ड होते, डबिंग होते। एक हर अलावा बहुत से चैनल्स है, जो कार्टून चैनल्स है, वहाँ भी आप काम कर सकते हो। बस ये है कि आप अपने आप लग कतका मांझ के आप जात हो, कतका आप सीख के जात हो। तो वॉइस के दुनिया में जैसे मैं हाँ अमेज़ॉन में भी काम करे हूँ, प्रतिलिपि, पॉकेट एफएम, बहुत सारे शोज़ करे हैं वॉइस ओवर का। अभी एआई बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, वॉइस इंडस्ट्री के जिन आर्टिस्ट हैं, लेकिन फिर भी एआई वो इमोशन, वो फीलिंग्स नहीं ला सके जैसे आर्टिस्ट ला सकते। तो एक हर कारण उतना बोलना चाहिए नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा ना थोड़ा इफ़ेक्ट, मतलब बोलते हैं प्रभाव तो पड़ा है इंडस्ट्री में। तो अपने आप है, काम भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। आपको बस ये है कि आपको स्टूडियोज़ के नाम पता होने चाहिए, वहाँ आप जाइए, वहाँ पर आप अपना जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वगैरह दे के आप काम निकालिए। जाते रहना पड़ेगा, निरंतर काम करेला पड़ी, डेली उठ के। जैसे आप, हमार जॉब नहीं है लेकिन जॉब है, हम जॉब नहीं करत हन लेकिन हम जॉब करत हन। हमार काम है कि हम सुबह उठथन, एक प्रोडक्शन हाउस या 2 प्रोडक्शन हाउस जाथन, वहाँ ऑडिशन देथन, वहाँ सिलेक्शन हो या ना हो वो नहीं सोच के आन, लेकिन हम अपन काम ला निरंतर करथन। तो ये हमार काम है, ये हमार जॉब है। तो अगर ये सब काम करत रहिबो तो एक ना एक दिन हमला परिणाम जरूर मिली। वहाँ भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है। और ये सोचना कि काम मोर करा ही सोचना ठीक नहीं है। नहीं। काम के लिए आपला निकले चला निकले पड़ी। पड़ी। अब मैं थोड़ा से भावनात्मक सवाल में आता हूँ, भावनात्मक बात में आता हूँ पूनम, कि ऐसे कोई बेरा रही सोई जिंदगी में जब बहुत ज़्यादा खुश होए होबे या बहुत ज़्यादा रोए होबे, चाहे मैं स्क्रीन की बात करूँ या वास्तविक जीवन की बात करूँ। सवाल बढ़िया है। तो जब आप सोच के जाते हो ना कि काम करना है और नाम कमाना है, काबर की का होते कि हम यहाँ जाथन तो नया रहीथन, हमला पता नहीं रहे वो शहर के बारे में, वहाँ के काम के बारे में। लेकिन जब धीरे धीरे जब हम डेली ऑडिशन में जाथन, काम करथन, छोटे छोटे काम मिलना शुरू होते, उम्मीद बढ़ते, और उम्मीद के हिसाब से जब काम नहीं मिले तब एक टाइम पे ऐसे लगते कि यार सब छोड़ छाड़ दे, का करथन हम यहाँ, अतका परिश्रम करथन, मेहनत करथन, कुछ नहीं होते करके। ओ समय होते हर के जीवन में थे, मोरो जीवन में ही ऐसे लगी कि मुंबई ला छोड़ के चल दो, यहाँ ले कुछ नहीं बचे है। अतका मेहनत करत हूँ, दिन रात धूप में निकलत हूँ, सब करत हूँ, कुछ नहीं होते। अतका मेहनत करे होते किसी और फील्ड में तो कुछ और हो जाती, ऐसा लगिस। लेकिन मेहनत हर जगह है। एक बार ऐसे हो रही से कि मोला एक बड़ा थोड़ा एक वेब सीरीज़ में बढ़िया बड़ा काम मिले रही से, मोला सब हो गए, बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर और ये सब, और सेमी 3 मंथ सिलेक्ट हो रही से सब, ओकर ट्रायल वायल जो कॉस्ट्यूम ट्रायल होते, तो एक हर बात ये रही कि अब मोला काम मिल जाही। ऐसे वो हो रही से मैं गे रहे हूँ, ओकर 6 से 7 महीने बाद मोला काम मिलिस, बड़ा काम। ओखर जिस दिन शूट रही, ओखर एक दिन पहले मोला कॉल आईस कि मैडम आप शूट कैंसिल हो गया है और वो पोस्टपोन्ड हो गया है करके। बोली ठीक है, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मैं फॉलोअप करे हूँ, बोला कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिली। फिर ओकर बाद में कॉल करे हूँ, तो फिर एक दूसर कास्टिंग डायरेक्टर जो रही से, ओकर दूसर जो हेल्पर रही से, वो मोला फ़ोन करी, बोले मैडम ये इंडस्ट्री थोड़ा टेढ़ा है ना, आप समझो ये बात ला। और फिर अतका बोल के वो काट दिस। तो मैं तब मोला समझ में आई कि भाई मोर रोल कट गए हो माँ,
तो मोला काम नहीं मिले करके। ओ दिन मैं अतका हताश हो गए रहे और मोर जगह जेला काम मिले रही से ओ मोर फ्रेंड भी रही काबर कि हम आपस में जुड़थन बात करथन, आर्टिस्ट मन भी जुड़े रही थे आपस में। तो मोला पता रही सो ओ हा फ्रेशर बन दिए एकदम। ओला ना थिएटर खैर मैं जज नहीं करत हूँ, लेकिन कहा था कि भाई कई बार ऐसे भी होते कि आपके काबिलियत कम पड़ जाते, कुछ दूसर चीज़ आ जाते। ओ दिन लगी कि मैं अब चल दूँ और बहुत रोए मैं वो दिन रात में, जैसे बोले इसे वो दिन फिर लगी कि नहीं यार, एक अगर काम नहीं मिलिस तो का मैं सपना ला छोड़ दूँ। फिर अपन आपला तैयार करे हो, फिर वही बताया ना, फिल्म देखे हो थोड़ा घूम के आयो, फिर अपने आप ला तैयार करो, फिर दूसरे दिन ऑडिशन में गया। अब फुल पॉजिटिव हस। हाँ, निगेटिव की जरूरत नहीं है ये फील्ड में। आप थोड़ा निगेटिव हो, आपके जगह 4 जन खड़े काम करे बर। उम्मीद रखना है और धैर्य रखना है। मोला मुंबई ये सिखा दीस, ये इंडस्ट्री ये सिखा दीस कि धैर्य के साथ अगर आप अपना काम करो, डेली के जॉब अगर आप करूँ तो आप ला सफलता जरूर मिली। बहुत बढ़िया, हमूल सीखेल मिला थे। अब हमू नकारात्मक नहीं सोचन, सकारात्मक के सोचबो। अब बम्बई, अब सही बात है, हाँ। संघर्ष तो रोज है। अब मैं कुछ जिनिस ला पूछूं, हाँ। और तड़ तड़ जवाब देवे। अरे बाप रे। एकदम रेडी हो जा दिमाग ला। बासी वासी खाथस कि नहीं खास? खाता हूँ, आज खाया बासी में। बहुत बढ़िया। तो ये मोला ये बता दे पूनम कि तोर फेवरेट डायरेक्टर कौन है? पूरा ओवरऑल बात करूं मैं। अच्छा। फेवरेट डायरेक्टर कौन है? हाँ, संजय लीला भंसाली। फेवरेट एक्टर? हाँ, शाहरुख खान। फेवरेट हीरोइन? देख, अगर बहुत पुराना जाबे तो स्मिता पाटिल, रेखा जी, और थोड़ा नया आबे तो काजोल। मेकअप बहुत पसंद है कि सादा रहना पसंद है? एकदम सादगी मेकअप करना बिल्कुल नहीं पसंद है। सादा रहना पसंद है। लेकिन जब स्क्रीन में जाना है तब तो फिर मेकअप करना पड़ता है। वो तो है, ऑडिशन भी देना है तब वो मेकअप करके जाना पड़ते हैं। खाए में सबसे बढ़िया का लगता है? मिठाई, काजू कतली। छत्तीसगढ़िया डिश में का पसंद है? फरा। और हम रान के खवाबे तक अच्छा लागी। हाँ, तैजन बोल। हाँ? सब बना ले? सब बना लेता हूँ। तब बोले जे सबसे बढ़िया बना सकता। फरा मैं अच्छा बना लेता हूँ। ठीक, बेवकूफ बस मत बनाबे। नहीं बेवकूफ। है ना? डायरेक्ट शूटिंग में चल देथस कि रिहर्सल भी करथस? नहीं, शूटिंग में चल देता हूँ, रिहर्सल नहीं करो। काबर कि हमारा स्क्रिप्ट नहीं मिला है पहली ले, वहीं जाके मिलते स्क्रिप्ट। मान लो जाए, हाँ, एक्ट्रेस नहीं होतेस, हाँ, हीरोइन नहीं होतेस, तका होतेस? डांसर। डांसर बोलेस तो अभी एक ताल सखी। ताल सखी के का विशेषता है? ताल सखी के मैं फाउंडर हूँ, और ताल सखी जैसे कि मोर अतका साल के एक्सपीरियंस है अभिनय के ना, वॉइस के भी जुड़ गए हैं। तो ताल सखी थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट लेके चलत हूँ मैं। एमा जे डांस और अभिनय दोनों के संयोजन के साथ जो चीज़ निकल के आते ओला ताल सखी के नाम दे हूँ मैं। एमा कथक भी सिखाता हूँ, सेमी क्लासिकल जो होते वो सिखाता हूँ, बॉलीवुड डांस भी सिखाता हूँ, अदर रीजनल जो क्षेत्रीय कहना चाहिए कि फोक डांस होते वो सिखाता हूँ। तो हर तरह के डांस सिखाता हूँ, लेकिन अभिनय के साथ। आखिर बोलते नहीं? हाँ। क्या हुआ? बहुत अच्छा लगी। हाँ। ताल सखी माँ जेन सबसे बढ़िया चीज़ मैं मतलब कहना चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि लोग चेहरे के एक्सप्रेशन को, आँखों को और आईब्रोज को कैसे आप, इवन आपके गाल भी आपके बात करते हैं जब आप डांस करते हैं। केवल बॉडी मूवमेंट जो होती है वो नहीं होता है, एक्सप्रेशन। आप जैसे मैंने रेखा जी की बात करी, वो सिर्फ उमराव जान में जब वो बैठ के एक संगीत एक बोलती हैं तो उनकी आँखें, आईब्रोज और कहना चाहिए कि चेहरे के भाव जो होते हैं वो पूरा वो गाना वो अभिव्यक्त कर देता है। तो वहाँ अभिनय भी है, वहाँ पर संगीत भी है, वहाँ पर डांस भी है, नृत्य भी है। पूनम, जो हमारे कलाकार है
वो कलाकार मन के लिए एक कलाकार होए के नाते एक कुछ संदेश हो ही, तो वो संदेश का है। कलाकार पर तो एक ही संदेश है कि भाई जेन आप काम करत हो दिल ले करो, और जैसे मैंने कहा कि धैर्य बहुत ज़रूरी है और उम्मीद, ये दो चीज़ पे ही दुनिया टिकी हुई है और हमारा काम भी। आप अपने कला को मांझते रहिए, रिहर्स करते रहिए, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, बस अपना काम करते रहिए, आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर 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 मिलेगी। एक न एक दिन सफलता जरूर 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 मिली। अहू हमला यही दिन क्या हो रही से कि ते हमारे स्टूडियो में कब आबे और कब वो वाला छत्तीसगढ़ी गीत सुनाबे जल रेडियो के समय में सुनावत रहे। अरे बाप रे, बहुत कठिन काम दे दी। ज्यादा भी 4 लाइन ढील दे हमला सुरता जी की हमर वही पूनम हरे। कोशिश करता हूँ। मोर अमरैया के, मोर अमरैया के, सुग्घर है छावगा, तहु आबे संगी मयारू मोर गावगा, मोर अमरैया मगा, मोर अमरैया मगा। पूनम बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लागिस। धन्यवाद। हमारे ये कार्यक्रम में आयस बड़ बढ़िया गोड बात करेस, नहीं लागत है अबर दिन में मिले हैं। हाँ ये तो है, बस सही नहीं लगा था कि अक्का दिन बाद तो ले गोड बात करा था, इसे लगे तो वही आकाशवाणी रायपुर में बैठ के हम बात करा था। तो बहुत अच्छा लगिस हमारे ये कार्यक्रम में आयस। निश्चित रूप से हमारे संगवारी मन घलो बड़ आनंदित हो ही पूनम के जो बातचीत है ओला सुन के ओला देख के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो ऐसने सरलगा हमारे कार्यक्रम में देखत रहो, फिर मिलबोन एक नवा मेहमान संग। अब देवा विदा, अब जम्मो संगवारी मल्ला मोर जय जोहार।